हेलो हेलो दोस्तों। म्यूरिम लॉगिन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इस दौरान, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया और अपलोड नहीं कर पाया। अब से प्रॉमिस करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि वीडियोस टाइम टू टाइम आ जाए। ओके, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ म्यूरिम लॉगिन। एपिसोड्स में देखा माउंट हैंग शॉर्ट सेक्ट की हेयर को हमारे मेन कैरेक्टर जिन तैक्यूंग ने कुत्तों की तरह पीटा। और फिर जब माउंट हैंग शॉर्ट सेक्ट के लोग इंटरफेयर करने की कोशिश किए, तब जिन तैक्यूंग के बड़े भाई ने उनकी मार्ग रोक दी। और हमने ये और आखिर में हमने देखा जिन हमारे मेन कैरेक्टर की बड़े भाई के पास एक मैसेंजर पिजन आता है, और उस मैसेंजर पिजन की मैसेज पढ़कर वो बड़े चिंतित होते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक वाइट रूम जैसी जगह पे है, और फिर वहाँ पे वो पंच मारता है, और फिर अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, और फिर वो देखता है कि वो एक्चुअली माउंट हेंग स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा है जो सपना देख रहा था। और वो अपने कैरेज से वापस जा रहा है अपने घर, और वो यही मन में सोचता है, मैं उस गधे से हार गया। क्या तेरी की कसम खाता हूँ मैं, स्वर्ग की कसम खाता हूँ मैं, इस चिंतकों को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। यंग मास्टर, आप जाग गए? क्या है? क्या कर रहे हो? यार टिटर पिटर करना बंद करो और जल्दी निकलो। हाँ हाँ जी मालिक। क्या? और फिर देखते हैं उसके सिर में किसी ने सुई चुभो दी, और वो वहां से एक शख्स पीछे से कहता है, हाँ, चलते रहो, यही आइडियल होगा। हाँ, कौन हो तुम? वैसे भी तुम्हें माउंट हेंग्स व्हाट्सएप पे वापस लाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। क्या क्या मतलब तुम्हारा? क्या हो उसके बजाय तुम नॉर्थर्न माउंट्स पे रुको पहले, और उसके बाद तुम माउंट हेड्सवर्थ जाना। और वो सुई उसकी सर में और घुसेड़ देता है, और उससे उसे बहुत तकलीफ होती है, और फिर आखिर में वो सुई निकाल लेता है, और वो चिल्लाता है वो बंदा, सेव मी, और कह के गिर जाता है, और फिर वो शख्स भी गायब हो जाता है, और वो कहता है, अलविदा मास्टर ली। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को क्यू सर्कुलेशन करते हुए, और फिर वो सोचता है कि अगर मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स स्टैक किए, अगर उन्हें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह मेरी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी सब कुछ उससे बेटर था। और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो है प्लेंटी ऑफ कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस जो थे मेरे पास, सब कुछ। इसका मतलब मैं अभी ताकतवर हूँ किसी को किसी लेवल 30 जैसे किसी लेवल 30 जैसे प्लेयर को हराने के लिए। मैंने ली सियोगुन को अटैक तो किया बहुत, पर वो ज़्यादातर अटैक्स विथस्टैंड कर पाया, पर उसकी एक भी अटैक जो कि मैंने डॉज की थी ज़्यादातर, पर वो स्ट्रॉन्ग थे बहुत ही ज़्यादा, मुझे चीर सकने वाली ताकत रखते थे। यही डिफरेंस थी हमारे क्यू के बीच में। हाँ, ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल, और फिर देखते हैं कि सिर्फ उसका क्यू 10 साल बड़ा है, और बोला कि पर वो सेव ही रहा है यूजुअल की तरह। और बोला, और फिर भी वो जब उसकी जॉब पे देखता है, फिर भी वहाँ पे सेकंड रेट वॉरियर ही लिखा गया रहता है।
और वो कहता है मैंने ली सेगुन को हराया, वो एक फर्स्ट रेट वॉरियर था, मैं क्यों अभी भी सेकंड रेट वॉरियर हूँ। सिर्फ एक ही चीज है जो उसने जिस पे मैंने उसे हराया है, और वो था उसकी क्यू की स्ट्रेंथ पे। एक मिनट रुको, अगर उसकी उम्र देखूं तो ली सियोगुन की लगभग 20 साल के आसपास है। उसका मतलब अगर मुझे अपना की दुगना बढ़ाना होगा, मुझे दुगना बढ़ाना होगा मेरा की लॉग आउट करने से पहले। यार मैं अपना की प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर रहा हूँ, वो और अब भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सकता है मुझे कुछ स्पिरिचुअल पिल्स कंज्यूम करने होंगे और ऐसा कुछ। अगर मैं अपने बड़े भाई से मांगू तो शायद वो दे दे मुझे। नहीं, पर अगर वो काम ना करे तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा पर वो क्यों कंज्यूम करना। पर ये पूरा टाइम मैं बहुत सावधान था। थोड़ा सा भी थ्रेट मेरे डेंजर लाइफ को एंडेंजर कर सकता है, की डेविएशन हो सकता है। पर अभी कुछ सीरियस हुआ नहीं है मेरे साथ इस हफ्ते। सारे बदलाव मैं टेम्पोररीली अपने सारे इशू की रिगार्डिंग सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं अपना फेम कैसे बढ़ाऊं। और फिर एक उसे मैसेज आता है, रूमर रिगार्ड एक अफवाह फैला है जिन फैमिली ऑफ ताइवान की स्लीपिंग ड्रैगन जो फैलना शुरू हुआ है। र्यूमर र्यूमर की वजह से तुम्हारा फेम 10 बढ़ गया है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जितना तुम्हारी र्यूमर पे बिलीव करेंगे तुम्हारा फेम और बढ़ेगा। स्लीपिंग ड्रैगन कौन में? हाँ, स्लीपिंग ड्रैगन र्यूमर की वजह से तुम्हारा फेम 3 बढ़ गया है, और फिर देखते तुम्हारा फेम 2 बढ़ गया है। हाँ, अचानक बुलावा, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। उससे बॉदर भी नहीं की हमें रीजन बताने की, और बस इतनी रात को बुला लिया। ये इसकी वजह है वो लेसर फैमिली का हेड बहुत ज्यादा यंग है। ये डिफरेंस नहीं बता सकता फॉर्मल प्रोसीजर्स और मैनर्स में। हाँ, लगता है फाइनली उसने ये सिद्धांत ले ही लिया है वो पोजीशन को सीरियसली लेने का। हाँ, इसकी वजह है उसकी सबसे बड़ी निर्बलता अभी गायब हो चुका है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि थर्ड यंग मास्टर इतने स्ट्रांग हो गए। हाँ, मुझे लगा एल्डर्स भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो तो शायद इस इंसिडेंट को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि थर्ड यंग मास्टर को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सके। हाँ, ये बुरा नहीं होता उनकी कि हेड एल्डर ये फैमिली टेक ओवर कर ले अपने शब्दों को लगाम दो। और फिर हम देखते हैं जिनता क्योंकि बड़े भाई एंट्री लेता है उस सफे में, और वो कहता है मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी समन को इतनी रात रिस्पॉन्ड करने के लिए। वजह जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है माउंट हेंग्सफोर्ड सेक्ट है शायद। हम्म, ये नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं द एल्डेस्ट सीनियर उस त्साक्योंग फैमिली उस जीन फैमिली की वहाँ पर पधारता है, और सब उसे झुककर प्रणाम करते हैं। अब आगे। और फिर हम देखते हैं दो सभी सभासद एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, और वहाँ जिन खड़ा है, और फिर एल्डर जिन की तरफ देखता है और जिन एल्डर की तरफ दिखता है। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, और जिन अचानक से मुंह पे आके फेर लेता है, और वो सोचता है ये बुढ़ा मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे डरा रहा है, शायद यही हेड एल्डर है। मैं शायद भूल गया, पर हेड एल्डर मेरे ग्रैंडफादर भी है और इस फैमिली के सबसे बड़े सीनियर भी है, तो मुझे उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना होगा। मुझे लगता है मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलूंगा मेरे पापा से पहले। मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब तो क्या खुलने वाला है। पैनिक मत करो।
जितना ऑनेस्टली आंसर कर सकता हूँ करूँगा। ओके, क्या हुआ था, क्या हुआ इस समय, सभी इतने टेंस क्यों है? हाँ, तो क्या आप लोगों की अटेंशन मिल सकती है मुझे? कि अब जबकि हमारा विटनेस आ चुका है, अब इंटरोगेशन प्रोसीड करते हैं। थर्ड यंग मास्टर चिंताई क्यों, ए ल्यू फैमिली फैमिली हेड, मैं लेसर फैमिली हेड पूछूंगा उनके जगह पे, क्या तुमने लियो सियोगुन को और माउंट हेंगसफोर्ड सेक्ट का उसे पॉइजन किया था? क्या, क्या बकवास है ये? हाँ, ये ऑब्वियस है, पर पर मुझे लियो सियोगुन की पॉइजनिंग से कुछ मतलब नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड प्रूफ है? प्रूफ? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्म ऑफ एविडेंस है जो स्टेट करता है कि थर्ड यंग मास्टर को कुछ लेना देना नहीं था इस इंसिडेंट से? है, और मुझे क्यों ये साबित करना होगा? क्या तुम लोगों को नहीं आना चाहिए, तुम लोगों को नहीं होना आना चाहिए था एविडेंस? क्या तुम लोगों को? हाँ सुनो या थर्ड यंग मास्टर, इनफ नॉनसेंस। मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है जो मुझे पूछना है। ये शुरुआत कैसे हुई? ये थर्ड यंग मास्टर से शुरू हुआ था। यही है जो हमारे फैमिली नेम को पर कीचड़ उछाल रहा है। हाँ यही है, और आखिर में जो यही था जो माउंट हेंगसफोर्ड सेक्ट के ऑनर के ऊपर भी कीचड़ उछाला था। यही वो भी थर्ड यंग मास्टर ही होगा। इन हरामखोरों को तो देखो, सारे के सारे मेरे खिलाफ ही टीम अप कर रहे हैं। कुछ भी हो, थर्ड यंग मास्टर ने एक फेयर मैच लड़ा था। फेयर? उसने डेफिनेटली पॉइजन यूज किया था उसके अगेंस्ट। कैसे फेयर मैच हुआ ये? तुम्हें क्या लगता है? हम टैंग फैमिली है सिचुआन के, थर्ड यंग मास्टर ने कहा कि उसने नहीं किया है। हाँ ऑफ कोर्स वो तो करेगा ही। वैसे भी मैं था जिससे मास्टर ली की बॉडी को एग्जामिन किया था बिफोर, उससे पहले कि वो बाहर निकले। फिर उसने माइनर इंजरी, इंटरनल इंजरी सफर किए थे, पर वो पॉइजन से अफेक्टेड नहीं था। अगर जरूरत पड़ता तो मैं ऑफर कर देता थर्ड यंग मास्टर के हेड को इस युद्ध को टालने के लिए। साले, इतनी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की तुम्हारी? क्या मैं गलत हूँ? रियलिस्टिकली बातें करते हैं, माउंट हेंगसफोर्ड सेक्ट हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमारे मेन फैमिली से भी। अगर एक युद्ध छिड़ जाता तो हजार सौ लोग मारे जाते हमारे, या घायल होते। यही था वर्स्ट केस सिनेरियो, और हमारा फैमिली टोटल एनाइलेशन फेस करता। सब कुछ अवॉइड हो सकता था, बस हम माँ या थर्ड यंग मास्टर को उन्हें हैंड ओवर कर देते तो। और फिर वो हंसता है, और फिर छीनता है क्योंकि बड़ा भाई उठता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम थर्ड यंग मास्टर की जिंदगी ऑफर कर देना चाहते थे बिना किसी वैलिड प्रूफ के? क्या तुम यही कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि अ, कुछ यहाँ पर कुछ है नहीं एस्टीम लॉर्ड ऑफ फैमिली की कहने लायक? नहीं सॉरी, ये कुछ चीजें हमारी एस्टीम लॉर्ड ऑफ फैमिली को कहना चाहिए, है ना? और फिर वो ओड़ा रिलीज करता है अपना, और फिर अपने आप को काबू कर लेता है अपने गुस्से को। और फिर वो एल्डर उसे एक आंख से देखता है और कहता है, मैच फेयर था, और जो पॉइजनिंग हुआ है ली सियोगुन का, वो किसी और का प्लॉट है। मुझे मैं श्योर हूँ कि सभी जानते हैं कि वो सच्चाई है। और क्या तुम सरेंडर करना चाहोगे एक एनिमी के पास सिर्फ अपने डर के चलते? तुम्हें पता भी नहीं है कौन इसके पीछे है, और हमें अभी पता है कि माउंट हेंसफोर्ड सेक्ट ने अपने तलवार उठा लिया। हमें नहीं पता वो कब आएंगे, पर अभी बहुत देर हो चुकी है हमारे लिए उन्हें रोकना। तो अब एक ही काम करा जा सकता है, हमें उन्हें हेड ऑन फेस करना होगा। तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। अगर यही तुम सच में चाहते हो
तो अपने आदमियों को तैयार करो युद्ध के लिए। और और तुम अभी भी ट्राई कर सकते हो और ऑफर कर सकते हो मेरे भाई की जिंदगी उन कमीनों को। वो एक बुरा आइडिया नहीं है, पर अगर तुम बुरा आइडिया नहीं है अगर तुम एक डिस्पिकेबल ट्रेटर की तरह जीना चाहते हो तो। इम्प्रेसिव हेड, फैमिली हेड कहता है। और जीत कहते हैं फाइनली बॉस अपना अपीयरेंस बना रहा है। मैं हमेशा सोचा था कि लेसर फैमिली हेड बस एक यंग लड़का है, पर वो तो एक शानदार मर्द बन गया है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ऐसे ही एक लेसर फैमिली हेड को एक्ट करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी पास्ट के केयरलेस बिहेवियर्स के लिए। ह्यूमिलिटी सिर्फ एनहांस हो सकती है गर्व से, और कुछ भी नहीं है तुम्हें माफ़ करने के लिए लेसर फैमिली हेड। और दूसरी बात, ये कॉमन सेंस है। अगर तुम्हें लड़ना है तो एक साथ आना होगा। और कितनी हिम्मत कैसे हुई कोर फैमिली की फिगर्स को कि तुम अपने अपने अपनों की जान दे देना चाहते हो एक युद्ध रोकने के लिए। हम्म एल्डेस्ट सीनियर, आपने मिस्टेक किया है। हम जब युद्ध के कगार पे ही है तो अभी जरूरी है कि पूरा फैमिली यूनाइट हो। इसी वजह से क्यों ना हम उसकी सर लेसर ऑफर कर दे लेसर फैमिली हेड, और उस मंत्री पर अपना उंगली डाल देता है। क्या हो क्या रहा है, क्या वो आदमी हमारे साइड क्यों है। हम्म अब आगे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, और एलिसिट की एपिसोड भी जल्दी आएगा। आई होप you like this video. Please subscribe and share it to your family and friends. Peace out. Bye bye.